वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। कृषि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, अग्रि तथा अग्रि जिसका मतलब था मृदा तथा कल्चर जिसका मतलब था कृषि। यदि खदानों को सुरक्षित संग्रहित सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अब है आगे में भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुवाई अवधि। रबी फसल प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि। बुआई अवधि अक्टूबर नवंबर और कटाई अवधि मार्च अप्रैल। खरीफ फसल चावल, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। इसका बुआई अवधि जून जुलाई और कटाई अवधि अक्टूबर नवंबर। जायद फसलें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती। मार्च अप्रैल बुआई अवधि और जून जुलाई से कटाई अवधि। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है। पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकरीय जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है। राजस्थान में। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भूमजल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है। उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। पंजाब। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशा आवश्यक है। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है। गेहूं की। भारत में के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। धान। कर्नाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। अब आगे इधर भी भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। चावल। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है परंतु इसकी खेती वर्ष भर की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, फाइव, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है। धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है। चाय। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नीलहरित शैवाल। मध्य प्रदेश के किस जिला को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। खरगोन जिला। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश। भारत की सभी फसलों से गन्ने का फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का परसेंट सर्वाधिक है। परमाणु शक्ति किसकी किस्म की है। जैव संवर्धित ज्वार। कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना। टिकाऊ कृषि। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन झींगा मछली। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो दलहनी इसका आंसर हो जाएगा। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। भारत की 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस राज्य से प्राप्त होता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नॉर्मन अरेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंध रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति से का अभिप्राय है उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता पर दोनों से हुआ। गेहूं की। हरित क्रांति में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया। मैक्सिकन गेहूं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगद फसल के निर्यात से प्राप्त होता है। चाय से। लाल विगलन किस फसल का रोग है। गन्ना। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है। उष्ण एवं शुष्क। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है। मूंगफली। औस और बोरो किस फसल की किस्म है। धान। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। महाराष्ट्र। कौशल किस फसल का उन्नत प्रजाति है। मूंगफली। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना किस वर्ष की गई। वर्ष 1986। मक्के की फसल तैयार होने में अवधि कितना है। लगभग 140 दिन। अब है इधर प्रमुख कृषि संगठन मुख्यालय।
तो भारत दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला और शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र मतलब अलेपो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक, रबड़ बोर्ड कोटायम केरल, चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, मसाला बोर्ड कोची केरल, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी इलायची पहाड़ियों के निचले कलर पर की जाती है। भारत में झूम कृषि के प्रकार: उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड झूम, आंध्र प्रदेश में उड़ीसा पोंदू, पामाडाबी, केमान, बरीगा, पश्चिमी घाट कुमारी, केरल पोनम या पोनम, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ बीबर या दहिया, मासान, पेंडा तथा बीरा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालरा, मणिपुर पामलू, हिमालय क्षेत्र खील, झारखंड कुरुल या कुरुवा, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला दीपा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दीपा। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान चाय। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल। लौंग पुष्प कली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल को अनुवांशिक परिवर्तित रूप है? मक्का की। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद। अब है आगे में नेक्स्ट पॉइंट में उत्तराखंड में उगाया जाने वाला मंडुआ कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? जापान। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाज होता है, चावल का उत्पादन होता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहता है? प्रकंद। भारत की कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व के किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले। प्रमुख कृषि संस्थान: राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, भारत डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद, टीडी चेतावनी संगठन जोधपुर, कृषि विपणन निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, भारत चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हैसरघट्टा, विवेकानंद परवर्ती कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर, लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद, पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता, पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर, पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी, राष्ट्रीय पटसम संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय प्राकृतिक रेजिन संगम संस्थान रांची, मालवी विकास अमर आजाद बहार परसादी अरहर की प्रमुख फसलें हैं। कुछ फसलों में राज्यों का स्थान 2021-22 फसल। कुल खाद्यान्न प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय मध्य प्रदेश, पंजाब तृतीय स्थान पर। कुल दलहन मध्य प्रदेश पहला, सेकंड राजस्थान, थर्ड महाराष्ट्र। कुल तिलहन मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान। कुल मोटे अनाज पहला कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र। विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य: चावल पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब। गेहूं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। मक्का कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चना महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। अरहर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। मसूर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मूंगफली गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सरसों राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सोयाबीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सूरजमुखी कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार।
प्याज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। सोनालिका अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्म है? गेहूँ। पैगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? मूंगफली। झूम कृषि एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। उसके बाद फिर आगे है राजस्थान के किस फसल का उत्पादक किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? सरसों बाजरा। भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। तत्पश्चात केरल और तमिलनाडु का स्थान है। उकठा रोग जो है किस फसल से प्रभावित होती है? किस फसल में प्रभाव डालता है? चना। भारत का सबसे बड़ा रबड़ और नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ और तंबाकू की कृषि की जाती है? कर्नाटक। भारत में तंबाकू सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली उत्पादन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? एक्वापोनिक कृषि। भारत की चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूँ और गन्ना के। अरंडी का वृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। सदाबहार के जो क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादक बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य नमक और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1984। भारत के शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादन राज्य: 2021-22 आंध्र प्रदेश 48.03, पश्चिम बंगाल 18.043 और कर्नाटक 10.774, उड़ीसा 9.90 और गुजरात 8.94। अखिल भारतीय उत्पादन 162.48। सुनहरा राष्ट्रीय क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है और तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा था, लेकिन लगातार वीडियो देखते रहिए और लगातार पढ़िए। जहाँ भी पॉइंट लिखने की जरूरत पड़े वहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। लगातार 2-3 बार वीडियो को देखिए, सुनिए और अलग अलग दोस्तों को भी पहुँचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक बार ठाने कुछ करने का, नहीं रुक जाने का।